नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है सुपर सेंस। इस पार्ट से जो है सैनिक स्कूल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कक्षा 5 के ईवीएस का यह प्रथम पार्ट भी है, तो बच्चे ध्यान से देखेंगे इसके प्रश्नों को और जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे उनको भी ध्यान से देख रहे होंगे। चींटियाँ अपने किस इंद्रिय के कारण पंक्ति में चलती हैं? तो इसके विकल्प आप देख सकते हैं। मैं केवल सही विकल्प को ही आपको बता रहा हूँ, विकल्प चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो चींटियाँ गंध के कारण जो है पंक्ति में चलती हैं। आगे वाली जो चींटी होती है वो पीछे के लिए गंध छोड़ देती है, उसी को वो फॉलो कर रहे होती। दूसरा है, चींटियाँ चलते समय अपने पीछे क्या छोड़ती है? तो ये भी लगभग वैसा ही है, तो वो गंध छोड़ती हैं। कुत्ते अपने क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं। क्या करते हैं वो चिन्हित करने के लिए? तो यहाँ एक ऑप्शन है पेशाब करके, एक है पेशाब करके जो है भौंकना। ये ज़्यादा सही है, नज़दीक है, पेशाब करके भौंकना, ऐसा वो करते हैं। तो ये विकल्प आपका ये वाला सी वाला ये सही रहेगा, पेशाब करके भौंकना। इसके बाद है, रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा, नर और मादा मेल फीमेल जैसे हैं वैसे ही हैं, किसके द्वारा वो ढूंढ लेता है? तो वो भी गंध के कारण ढूंढ लेता है। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, मच्छर जो है आदमी को उसकी गंध से पहचान के पहुंच जाता है उसके पास। तो कुछ जो है ये गंध से एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे कुछ कीट हैं, इनसे प्रश्न आते हैं। एक है, उस पक्षी का नाम बताइए जिसके सिर के सामने आंखें होती हैं। तो बच्चे इस प्रश्न को जानते हैं, बड़ा आसान सा उत्तर है। तो इसका उत्तर है उल्लू। विकल्प में अन्य विकल्प भी दिए हैं, मुर्गी, गोरैया, चील आदि। तो उल्लू ऐसा है। अगले प्रश्न की ओर, अजगर कितने घंटे सोता है? तो अजगर जो है काफ़ी सोता है, 18 घंटे अजगर सोता है। कितनी बार लिखा है, बार की जगह गुना होगा। कितने गुना बाघ रात में हमसे बेहतर देख सकता है? तो इसका सही उत्तर है 6 गुना। तो हमसे 6 गुना बाघ की आंखें रात में तेज होती हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला है, हाथियों के शिकार का मुख्य कारण क्या है? जो भी जानवर होते हैं शिकार, उनके शिकार का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो हाथियों के शिकार का उद्देश्य रहता है उनके दांत, जो हाथी दांत होते हैं वो। ऐसे ही शिकार बाघ का जो किया जाता है वो उसकी खाल के लिए किया जाता है। तो कुछ जानवरों का शिकार उनके कुछ विशेष अंगों और स्किन आदि के कारण किया जाता है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? तो सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर लुप्त प्राय है? तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, बंदर, बाघ, हिरन और इसमें दिया है आपको बाइसन। तो इसमें बाघ जो है ये लुप्त प्राय है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए पार्क बनाए जा रहे हैं और वहाँ इनका संरक्षण हो रहा है और इसके मारने पर भी रोक है और सजा का प्रावधान भी है। पक्षी बार बार अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं? देखा होगा आपने पक्षियों को अपनी गर्दन हिलाते हुए। तो इसके विकल्प दिए हैं, ठंडा होने के लिए, अपनी दृष्टि की सीमा बढ़ाने के लिए और बेहतर सुनने के लिए, साथी को जो है आकर्षित करने के लिए, ये सब दिए हैं। तो अपनी दृष्टि की सीमा बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा दूर तक देख सकें, ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें, इसलिए वो गर्दन हिलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस जानवर के पास बाहरी कान नहीं होते हैं और इसके बजाय वह ज़मीन के जो है माध्यम से, जो ज़मीन में कंपन होती है उससे वो महसूस कर लेता है? तो ऐसा जो जानवर, इनमें जो विकल्प है, सांप है। सांप के कान नहीं होते, वो ज़मीन में जो फुसफुसाहट होती है उससे आइडिया लगा लेता है कि कौन आ रहा है। बहुत तेज़, सब जीव जंतुओं को भगवान ने कुछ न कुछ एक अलग चीज़ दी है जब वो उसके पास कोई चीज़ नहीं है। तो अगला है, बड़े कान वाले जानवरों को जो उनकी सुनने की क्षमता है छोटे कान वाले जानवरों की तुलना में बेहतर क्यों होती है? तो इसके 4 विकल्प आप देख रहे होंगे, ये 4 ऑप्शंस। इसमें सबसे सही है, बड़े कान जो होते हैं अधिक ध्वनि तरंगे एकत्र
कर सकते हैं। देखा होगा आपने कान, वो ज़्यादा ध्वनि तरंगे वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, तो जो है इसलिए ये इसका सही ऑप्शन है पहले वाला। आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन सी विशेष इंद्रिय मच्छरों को मनुष्यों को खोजने में मदद करती है, तो ये गंध जो है, स्मेल ही है जो वो मनुष्य को खोज लेता है। पहले भी इसका जिक्र किया था मैंने आपको। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना तक ज़्यादा देख सकते हैं, आकाश में उड़ते हैं, देखा होगा आपने। उतने ऊपर से ये उड़ के नीचे जो सांप, मेंढक या चूहे आदि होते हैं, इनको बड़ी सटीक से इनका शिकार कर लेते हैं। तो इनकी जो दृष्टि है हमसे 4 गुना तक ज़्यादा देखने के काम है, आती है, यह इनकी क्षमता है। सांप के कान नहीं होते हैं। लंगूर, बंदर आपने देखा होगा, ये एक विशेष आवाज़ करके अपने झुंड को, अपने समूह को सूचना देते हैं, आवाज़ करते हैं, तो ध्वनि तरंग के माध्यम से सूचना उन तक पहुंच जाती है कि कोई आ गया या नहीं आ गया। और ये झुंड में रहने वाले भी हैं। गत वर्ष झुंड में रहने वाले जो है जीवों के बारे में भी प्रश्न आया था, तो जैसे लंगूर हो गया, बंदर हो गया, जंगली भैंसे देखा होगा आपने, ये झुंड में रहते हैं, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक प्रश्न आया था, स्लोथ जो है, स्लोथ 17 घंटे तक सोता है। अभी सोने में अजगर का आया था 18 घंटे, ऐसे ही स्लोथ भी है, बहुत आलसी प्राणी है। ये अपने पूरे जीवन भर में चंद पेड़ों पर, 2-3 पेड़ों पर ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। उल्टे जो है ये लटके रहता है। बिल्ली 12 घंटे तक सोती है, गाय 4 घंटे और जिराफ बहुत ही कम सोता है, 2 घंटे तक। तो ये प्रश्न भी इस पाठ से पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैंने लिखी है, विंटर में जो सोए रहते हैं, तो ये हैं हाइबरनेशन जो हैं, इनको इस ऐसे प्राणी जो हैं हाइबरनेशन वाले जानवर कहलाते हैं। इसमें आप देखेंगे भालू है, छिपकली है, गिलहरी है, कछुआ है, तो ऐसे जो हैं ये प्राणी हैं जो इसमें आते हैं। इसके अलावा समर में भी आपने देखा होगा बहुत से आपको नहीं दिखते हैं, ये एस्टिवेशंस जो है इसको कहते हैं, एस्टिवेशंस। ये प्राणी घोंघे वगैरह या देखा होगा आपने मेंढक, ये गर्मियों में नहीं दिखाई देंगे, तो ये छिप जाते हैं, ये सो जाते हैं उस समय अपने को बचाने के लिए। तो ये इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार पहले पाठ से जितना भी मोटा मोटा था मैंने बच्चों आपको बता दिया है, ढंग से देखिएगा। इन्हीं से एक ना एक प्रश्न आपके सैनिक स्कूल की परीक्षा में ज़रूर आएगा। इसी प्रकार से आगे वीडियो को देखते रहिएगा, आपको काफ़ी मदद होगी। जब आप देख रहे होंगे तो पाएंगे कि काफ़ी प्रश्न इनसे आए थे, और जो बीच में मैं कई चीज़ें महत्वपूर्ण बोलता हूँ उनको भी ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।